इस पे जब कहेंगे तो क्लिक कर देना। क्लिक करो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम एक ऐसे रणनीति पर बात करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों, आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम में मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो आइए हम आज 20 दिन की रणनीति पर बात करेंगे कि आप अपने एग्जाम को कैसे तैयारी करें जिससे आप 110 नंबर तक पहुंच पाएं। साथियों, यदि नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिएगा। देखिए, यूपी टेट आखिरी 20 दिन की रणनीति पर हम बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज मास्टर प्लान आपको दिखाएंगे कि इसमें आपको कैसे अपनी तैयारी को करना है जिससे आप अच्छे नंबर ला पाएं। तो सभी साथियों को मात्र 5 मिनट मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है जिससे आप लोग अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। अब एक एक सब्जेक्ट को स्क्रीन पर हेडिंग के साथ हम आपको समझा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे क्या करना है। पहला पिलर 1 देखिएगा, हिंदी को पहले हम देखेंगे। इसका टारगेट रहना चाहिए 30 में लगभग 28 नंबर आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहला स्तंभ है आपकी मातृभाषा हिंदी। यह वह सब्जेक्ट है जो आपको 28 प्लस नंबर दिलाएगा। इस 20 दिनों में आपको पूरी हिंदी की मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको किताब पढ़ने की समय नहीं है तो आप लोग को सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और क्या करना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो आपको इस 3 चीजों पर फोकस करना है। क्या क्या? व्याकरण के फिक्स टॉपिक जैसे संधि हो गया, समास, रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तत्भव, यहां से सीधे सवाल आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इसे आपको वर्तमान समय में तैयार करना है। फिर देखिए, रचनाओं और उनके लेखक से 3 से 4 नंबर सवाल आपके पक्के होते हैं, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछले सालों में जो रचनाओं पूछे गई हैं उन्हें आपको रट डालना है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, अपठित गद्यांश, यह तो फ्री के नंबर है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और क्या करना है, 5 से 5 नंबर आपके जेब में चले जाएंगे। अपठित गद्यांश जो होते हैं ये आपके एग्जाम में फ्री का नंबर दिलाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, इसे ध्यान दीजिएगा। रोज सुबह आधा घंटा हिंदी के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू लगाओ और 28 नंबर आपका क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये आपके 28 नंबर का टारगेट आपका हिंदी में होगा। फिर देखिए, आपको इन्वायरमेंट को ध्यान से देखिएगा, यह इसका आपका 30 में साथियों 26 नंबर का टारगेट लेकर के चलना है। और उसको अचीव कैसे करेंगे देखिएगा। दूसरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ईवीएस, लेकिन ध्यान रहे यूपी टेट का ईवीएस अब सिर्फ पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है। इसमें अब साथियों भारतीय संविधान, पॉलिटी और इस यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा इसमें रोल हो गया है, इसको आपको समझना है। संविधान से देखिए, आपके मूल अधिकार, राष्ट्रपति, संसद, शिक्षा से जुड़े अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 21A एकदम अंगुलियों पर होना चाहिए। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में सीधे बनेंगे। इन सभी टॉपिक को आपको एकदम ध्यान से पढ़ लेना है। फिर साथियों, इकोलॉजी में देखिए, ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसेस, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता अधिनियम, इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है जिससे आपको क्या होगा, 26 नंबर आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। आगे फिर देखिए, आपको क्या करना है, पिलर नंबर 2 हो गया। अब पिलर नंबर 3 देखिएगा, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, सीडीपी। आपका 30 में 25 नंबर का टारगेट होना चाहिए। यह सीडीपी बहुत से बच्चे थ्योरी देखकर डर जाते हैं, लेकिन इस 20 दिनों में आपको सिर्फ मलाई निकालनी है। जैसे हम दूध की मलाई निकाल लेते हैं तो दूध का कोई वजूद नहीं रह जाता है, वैसे सीडीपी को मलाई की तरह क्या क्या पढ़ना हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, सदाबहार वैज्ञानिक, जीन पियाजे के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, वाइगोस्की के बारे में, थार्नडाइक और स्किनर, इनके सिद्धांतों से कम आपके 8 से 10 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, इसे आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो प्रोत्साहन, अवसर, सक्रिय जैसे शब्द को ढूंढें। अगर निगेटिव है तो रटना,
दंड सीमित को रिजेक्ट करें, आपको ऐसा ध्यान देना चाहिए। पेडागॉजी के सवाल चुटकियों में हल होंगे यदि आप इन फार्मूला को ध्यान से पढ़ेंगे, इसे समझिएगा, ठीक है। तो आपका 25 नंबर आपके एग्जाम में बड़े आराम से आ जाएंगे। फिर साथियों आगे देखिए आपके पिलर नंबर 4 के बारे में। पिलर नंबर 4 क्या है? संस्कृत या अंग्रेजी जो लैंग्वेज बेसिस पे होते हैं, इसमें आपको 20 नंबर का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज की, चाहे आपने संस्कृत चुनी हो या इंग्लिश, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। व्याकरण के बेसिक नियम को आपको पढ़ना है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के हो गया या संस्कृत के रूप में विभक्ति हो गया, और आपको गद्यांश पर ध्यान देंगे तो यहां से आपके 20 नंबर बड़े आराम से आपके एग्जाम में तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसमें औसत भी कर ले जाते हैं और 20 नंबर भी ले आते हैं तो आप बहुत सुरक्षित जोन में रहेंगे। कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो को देखना स्टार्ट किया। कमजोर गणित वाले क्या करें, यही सबसे बड़ी समस्या रहती है, समझिएगा। अब आते हैं उस डर पर जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। सर हमारी मैथ्स बहुत कमजोर है, यह सभी लोग को सवाल करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूं, समझिएगा, सुनो ध्यान से। अगर मैथ्स में हाथ तंग है तब डरने की कोई बात नहीं है। निगेटिव मार्किंग तो आपके एग्जाम में होता नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। गणित के 30 सवालों में से लगभग 5 से 7 सवाल बहुत बेसिक होते हैं, जैसे जोड़ घटाव, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए, बाकी बचे सवालों के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और देखिए कि कौन सा फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। जो फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है उसी बेसिस पे आपको सवाल करना चाहिए। एग्जाम में बिना पैनिक हुए जितने सवाल समझ आए उन्हें हल कीजिए, बाकी में अपनी समझ से बेसिक ऑप्शन ट्रिक करिए, मतलब तुक्का लगा दीजिए, छोड़िए मत। इतना आप करेंगे तो इसमें क्या होगा साथियों, अगर आप गणित में सिर्फ 12 से 15 नंबर भी ले आते हैं तो आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। साथियों मैं एसएसटी पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, एसएसटी पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं, एसएसटी का एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिए। अब जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए और जोड़िए। यदि हिंदी में आप 28 लाते हैं, ईवीएस में 26 लाते हैं, सीडीपी में 25 लाते हैं और लैंग्वेज में 20 लाते हैं और मैथ में देखिए 14 नंबर लाते हैं, तो टोटल स्कोर आपका 113 नंबर बड़े आराम से हो जाएगा। यदि साथियों क्या करना है, ध्यान दीजिए, गणित कमजोर होने के बाद भी आप 110 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, इसी को कहते हैं साथियों स्मार्ट स्टडी। गधों की तरह सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी के तरफ पढ़ेंगे तो बड़े आराम से आप लोगों को सिलेक्शन होगा। सही मार्क, समय पर सही सब्जेक्ट दांव लगाने चाहिए, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। आगे देखिए, अब आखिरी 20 दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, चाहे जैसे, इसको आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। आखिरी 20 दिन का टाइम टेबल, अब अगले 20 दिन आपको अपने दिन के 3 हिस्सों में बांटना है। क्या करना है, पहला मॉक टेस्ट जो 2 घंटे का होगा, रोज दोपहर में उसी टाइम पर एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो जिस टाइम पर आपका असली एग्जाम होना है। इससे आपके दिमाग का परीक्षा हाल की आदत पड़ेगी। आपको मॉक टेस्ट उसी टाइम लगाना है जिस टाइम पे आप प्रीवियस क्या करेंगे, एग्जाम हॉल पर बैठ करके एग्जाम देंगे। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम हॉल में बैठने की आदत पड़ेगी और दिमाग की क्या होगी, एक्टिविटी होगी, और उसी समय पे आप क्या करेंगे, सवाल को कर पाएंगे। रिवीजन आपको 3 घंटे करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं रोज रिवाइज करें, रोज रिवीजन करें या नया पढ़ने की गलती मत करें। कमजोरी पर वार करें, जो टॉपिक मॉक टेस्ट में गलत हो उन्हें तुरंत आधे घंटे में किताब या वीडियो देखकर उसका सुधार करें। यह आपको काम करना है जिससे आपका क्या होगा, एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस 20 दिन को अगर इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप लोग बड़े आराम से 110 प्लस कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 20 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 20 दिनों में हो सकते हैं। ये वो समय है जब कमजोर लोग हथियार डाल देते हैं और सिंसियर स्टूडेंट इतिहास रच देते हैं। तो आपके माता पिता आस लगाए बैठे हैं कि इस बार उनका बेटा या बेटी यूपी टेस्ट पास करके शिक्षक भर्ती के रेस में आएगा, तो क्या आप इनके निराश करेंगे या बिल्कुल नहीं। तो ध्यान दीजिए, आपको निराश नहीं करना है। इसी फार्मूले को फॉलो करके आप बड़े आराम से 20 दिन में अपने पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करके एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, इस बार का नारा है क्या, इस बार यूपी टेट पार। तो इसी फार्मूले के साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई को करना है और एक अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।